जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि दोस्तों, आप सबकी डिमांड थी कि आपको वीडियो में हम आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी स्क्रीन पर दिखाएं, तो आज आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स स्क्रीन पर ही मिलेंगी। और अब से हम करंट अफेयर्स एक नए अंदाज में पढ़ेंगे। और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत और डी चीन। तो दोस्तों, आप लोगों को लाइव आने के लिए इसीलिए बोलते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर करते जाएं और आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताते जाएं। तो आपको बता दूं कि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन के उत्पादन शुरू किया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने $500 मिलियन के इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए सहयोग किया है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि तरलीकृत हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब विश्व में यह साबित करना चाहते हैं यह जापान और ऑस्ट्रेलिया कि तरलीकृत हाइड्रोजन का हम व्यावसायिक रूप से उत्पादन कर सकते हैं। इसे प्राकृतिक रूप से ही इस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता और इसे विदेशों में सुरक्षित रूप से निर्यात किया जा सकता है। दोनों देशों ने तरलीकृत हाइड्रोजन के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने की योजना बनाई है। दोस्तों, अगर तरलीकृत हाइड्रोजन या कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू होता है तो आप समझ सकते हैं कि विश्व में ऊर्जा की जो मांग चलती है वह बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी अभी कच्चे तेल पर होती है। अब हाइड्रोजन से उस समस्या का समाधान हो सकता है। देखेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ नज़र डालेंगे तो हम जैसे देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक महाद्वीप है जिसके बीच से मकर रेखा गुजरती है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप जानकारी देखें तो ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बताएं दोस्तों, तो यह विश्व का सबसे छोटा या सातवां बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीपों के नाम एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो यह सबसे छोटा या 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी लंबी प्रवाल वित्तीय श्रृंखला ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो दोस्तों, याद रखें, ग्रेट बैरियर रीफ जैसे आप देख सकते हैं, यह हमें नक्शे में दिख रही है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। और यह विश्व की सबसे लंबी प्रवाल वित्तीय श्रृंखला है जिसकी लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के दक्षिण में उत्सित कुएं पाए जाते हैं जिन्हें ग्रेट आर्टिकल जोन कहा जाता है। दोस्तों, उत्सित कुएं वो होते हैं जिनसे ऑटोमेटिकली यहाँ पर पानी निकलता रहता है। अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मरुस्थल देखें तो गिब्सन का मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। तो दोस्तों, यह दोनों आप याद रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन फिलिस और प्यासी भूमि का देश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, उपनाम भी बहुत अच्छे से याद रखें आप, लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन फिलिस और प्यासी भूमि का देश, इन 3 उपनामों से जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध कालगुर्डी व बुलगार्डी सोने की खानें ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित हैं। तो आप यह याद रखें। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कॉसियुस्को है। तो आप यह भी याद रखें, कॉसियुस्को जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वत श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए फाइजर, बी मॉडर्ना इंक, सी नोवावैक्स इंक और डी जॉनसन एंड जॉनसन। तो दोस्तों, आप याद रखें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। WHO की मंजूरी के बाद इस वैक्सीन को अब अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स मुहिम के तहत गरीब देशों को सप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, आपको कोवैक्स मुहिम के बारे में मैंने बताया था और आप याद रखें कि यह गरीब देशों को जो कि वैक्सीन खरीदने की क्षमता नहीं रखते उन्हें मुफ्त में, और जो मध्यम वर्गीय हैं जो वैक्सीन के लिए पेमेंट कर सकते हैं उन्हें पैसों के बदले वैक्सीन देने की मुहिम है WHO की। दोस्तों, जिन तक अभी तक वैक्सीन नहीं पहुंची है उन तक अब जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पहुंचेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम जॉनसन एंड जॉनसन की तरफ नजर डालेंगे। तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की स्थापना जनवरी 1886 में हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यू जर्सी अमेरिका में है। तो दोस्तों, याद रखें कि इसका मुख्यालय न्यू जर्सी USA में है और इसके संस्थापक हैं 3 लोग थे, तीनों भाई थे, जेम्स वुड जॉनसन, एडवर्ड मीड जॉनसन और
रॉबर्ट वुड जॉनसन प्रथम। तो आप याद रखें दोस्तों, जेम्स वुड जॉनसन, एडवर्ड मीड जॉनसन और रॉबर्ट वुड जॉनसन प्रथम, इसके 3 लोग संस्थापक थे। इसके वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ देखें तो एलेक्स गोसार्की इसके वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ हैं। साथ में दोस्तों हम WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ नजर डालेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों इसके वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम हैं तथा इसके 2 उप महानिदेशक हैं, सौम्या स्वामीनाथन जो कि भारतीय मूल की हैं, इसकी उप महानिदेशक हैं, तथा साथ में जैन एलिसन, ये भी WHO की उप महानिदेशक हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों में कितने प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने संबंधी रोजगार नीति को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है ए 65%, बी 45%, सी 25% और डी 75%। तो दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों में 75% नौकरियों को आरक्षित करने संबंधी रोजगार नीति को मंजूरी दी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अभी तक आपको पसंद आ रही होगी और याद रखें झारखंड आज हमारी क्लास में पहली बार आया है, तो आज इसे पहली बार फंसा है तो पूरी तरह से तोड़ेंगे। आपको इतने सारे फैक्ट बताए जाएंगे कि झारखंड से पूछे जाने वाला आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, पूरे स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। झारखंड से पहले हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह की नीति को मंजूरी दी थी। झारखंड कैबिनेट ने यह निर्णय झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के मसौदे पर चर्चा करने के बाद लिया है। वर्तमान में झारखंड में मुंडा, उरांव, संथाल, गोंड, कोल, असुर, बंजारा, चेरो और कोरा, भूमिज आदि 32 आदिवासी समूह हैं, जिनमें से मुख्य के आप नाम याद रखें, मुंडा, उरांव, संथाल, गोंड, कोल, असुर, बंजारा, यह मुख्य यहाँ की आदिवासी, तो यहाँ के आप याद रखें। अब दोस्तों यहाँ से आप एक सेकंड भी स्किप नहीं करना, पूरा मन लगा के देखना, क्योंकि अब यहाँ से हमारा दंगल चालू होता है और हम देखते हैं झारखंड की तरफ सबसे पहले। तो यह झारखंड जैसे कि पूर्वोत्तर भारत में स्थित राज्य है, जिसकी राजधानी रांची है और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2010 को हुई थी, सॉरी दोस्तों 2002 में हुई थी। इसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। दोस्तों अगर हम यहाँ के वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जमशेदपुर में और पलामू बाघ अभ्यारण्य लातेहार जिला में स्थित है। यहाँ पर अगर जलप्रपात देखें दोस्तों तो हुंडरू जलप्रपात जो कि रांची में है, हिरनी जलप्रपात रांची में है और पंचगंग झरना खूंटी में है, यहाँ के मुख्य जलप्रपात हैं। साथ में अगर झारखंड के एयरपोर्ट देखें मुख्य तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची और सोनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर में स्थित है दोस्तों। और पर्यटक स्थल देखें तो हुंडरू जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात, राजरप्पा और पारसनाथ जैन मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। साथ ही अब झारखंड से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों। तो भारत की कोयला राजधानी झारखंड के धनबाद शहर को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग झारखंड के जमशेदपुर शहर को कहा जाता है। भारत का इस्पात शहर भी झारखंड के जमशेदपुर शहर को कहा जाता है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड से संबंधित है। तो दोस्तों योजना आप बहुत अच्छे से याद रखें, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड से संबंधित है। झारखंड सरकार ने इस राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों मीठी क्रांति योजना झारखंड से संबंधित है, तो यह दूसरी झारखंड की मुख्य योजना है मीठी क्रांति योजना, इसे भी आप याद रखें। इस योजना के तहत 1207 किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे कि मीठी क्रांति योजना किससे संबंधित है तो आप याद रखें मधुमक्खी पालन से। राज्य का नाम पूछे तो झारखंड और कितनी राशि दी जाएगी तो 1-1 लाख रुपए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 का मुख्य कार्यक्रम झारखंड के रांची में आयोजित हुआ था, तो आप यह भी याद रखें क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया गया यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इसके बाद यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब UNDP की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019 रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कम करने में झारखंड सबसे आगे है। तो दोस्तों झारखंड में से एक गरीब राज्य में गिना जाता है, लेकिन गरीबी कम करने के अनुसार 2019 की रिपोर्ट में झारखंड सबसे आगे है। और किसकी रिपोर्ट में? UNDP की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में झारखंड सबसे आगे है। फिर भारत का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक झारखंड में बनाया जाएगा और भारत का पहला खादी मिल रांची
झारखंड में बनाया गया। तो आप यह याद रखें दोस्तों कि भारत का पहला खादी महल कहाँ बनाया गया, झारखंड के रांची शहर में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इतने सारे फैक्ट्स के साथ पसंद आ रहा होगा। इसके अन्य और फैक्ट बता दें आपको, तो फिर हम चलते हैं वापस नक्शे की तरफ। सबसे पहले देखेंगे झारखंड के पड़ोसी राज्य। तो झारखंड के पड़ोसी राज्य जैसे हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार, यहाँ के 5 पड़ोसी राज्य हैं। और अगर यहाँ की प्रमुख नदियाँ देखें तो दामोदर और स्वर्ण रेखा झारखंड की प्रमुख नदियाँ हैं। साथ ही अगर यहाँ का बांध देखें तो पंचेत बांध जो कि दामोदर नदी पर स्थित है, झारखंड में स्थित है, यह यहाँ का प्रमुख बांध है। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए महेंद्र सिंह धोनी, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली और डी ईशान किशन। तो दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, वह प्रथम क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बना लिए हैं। तो दोस्तों याद रखें कि दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं, भारत अकेले के नहीं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 में 3000 रन बना लिए हैं। दोस्तों विराट कोहली वैसे भारतीय वनडे टीम के, टेस्ट टीम के और T20 टीम के परमानेंट अभी कप्तान हैं। कोहली ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, तो दोस्तों याद रखें कि अहमदाबाद में जो सरदार पटेल स्टेडियम था उसका नाम बदल दिया गया है और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम हाल ही में किया गया है, बहुत अच्छे से याद रखें। तो नरेंद्र मोटेरा स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम बोला है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 73 रन की नाबाद पारी खेली। सीरीज की शुरुआत से पहले कोहली के नाम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2928 रन थे। इस मैच से पहले उन्होंने 86 मैच की 80 पारियों में 49.62 के औसत से रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 138.11 का था। दोस्तों यह थी अन्य जानकारी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई गणना के अनुसार भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडारण में विश्व में किस स्थान पर है? आपके ऑप्शन है ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे और डी चौथे। तो दोस्तों आपको बता दें कि पहले पर तो चीन और दूसरे पर जापान है और तीसरे पर चौथे पर है भारत हमारा। तो हाल ही में हुई गणना के अनुसार भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडारण में विश्व में चौथे स्थान पर है। दोस्तों कोविड-19 के प्रभाव के कारण भारत का फॉरेक्स रिजर्व 4.3 अरब डॉलर की गिरावट में है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यह याद रखें कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व अभी गिरावट में है, जो कितना है 4.3 अरब डॉलर। इस गिरावट के बावजूद 580.3 अरब डॉलर के साथ भारत रूस से आगे निकल गया है। तो दोस्तों पहले चौथे नंबर पर रूस था, अब चौथे नंबर पर भारत है। और रूस का फॉरेक्स रिजर्व कितना है? 580.1 अरब डॉलर रूस का फॉरेक्स रिजर्व है और भारत का 580.3 अरब डॉलर वर्तमान फॉरेक्स रिजर्व है। चीन व जापान इस मामले में क्रमशः व पहले व दूसरे स्थान पर हैं। तो दोस्तों याद रखें, पहले पर चीन, दूसरे पर जापान और चौथे पर हमारा देश भारत। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स 2021 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एक अवार्ड होता है, यह किसने जीता आपको यह बताना है। आपके ऑप्शन है ए बिली आइलिश, बी टेलर स्विफ्ट, सी मेगन दी स्टैलियन और डी हैरी स्टाइलिश। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें ग्रैमी अवार्ड्स होता क्या है। ग्रैमी अवार्ड्स एक अमेरिकी संस्था द्वारा विश्व भर के प्रसिद्ध संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले संगीतज्ञ को दिया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ग्रैमी अवार्ड्स 2021 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड बिली आइलिश को दिया गया है। दोस्तों बिली आइलिश एक अमेरिकी गायिका हैं जो मात्र 19 वर्ष की हैं। तो दोस्तों याद रखें, इन्होंने मात्र 19 वर्ष की उम्र में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है ग्रैमी अवार्ड का। उन्हें उनके एल्बम एवरीथिंग आई वांटेड के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों याद रखें कि कौन से एवरीथिंग आई वांटेड नाम से एल्बम है, किसका? बिली आइलिश का। इसके अलावा अगर ऑप्शंस देखें तो टेलर स्विफ्ट के फॉकलोर को एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है। तो दोस्तों याद रखें, टेलर स्विफ्ट भी सिंगर हैं, उनका एल्बम कौन सा है? फॉकलोर, उसे दिया गया है एल्बम ऑफ द ईयर। मेगन दी स्टैलियन के सैवेज को, इनका एक सैवेज एल्बम आया है, उसके लिए बेस्ट रैप सॉन्ग तथा हैरी स्टाइलिश के वाटरमेलन शुगर के लिए बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। दोस्तों आप पूरे अवार्ड से याद रखें कि किसे क्या दिया गया है, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। टेलर स्विफ्ट के फॉकलोर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर, मेगन दी स्टैलियन
के लिए सैवेज को बेस्ट रैप सॉन्ग तथा हैरी स्टाइलिश के वाटरमेलन शुगर के लिए बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। दोस्तों ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में आपको और बताएं तो पहला ग्रैमी अवार्ड्स 4 मई 1959 को दिया गया था तथा यह 63वां ग्रैमी अवार्ड संस्करण था। तो दोस्तों याद रखें ग्रैमी अवार्ड्स का 2021 में 63वां संस्करण था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, पहली जीनोम मैपिंग परियोजना किस महासागर में शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी हिंद महासागर। दोस्तों आप सबसे उम्मीद कर रहा हूं आप सबको अभी तक डिटेल्स के साथ वीडियो पसंद आ रही होगी और यह भी उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे वीडियो को, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरी मेहनत को सफल बना सकता है। आपको बता दूं कि पहली जीनोम मैपिंग परियोजना हिंद महासागर में शुरू की गई। यह परियोजना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशेनोग्राफी द्वारा की गई। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से याद रखें कि यह परियोजना किसके द्वारा शुरुआत की गई? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशेनोग्राफी। हिंद महासागर में पृथ्वी की पानी की सतह का लगभग 20% हिस्सा है और इसलिए यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल क्षेत्र है। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है, आप याद रखें। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में सूक्ष्म जीवों के जीनोम मैपिंग के नमूनों को इकट्ठा करना है। परियोजना की लागत और अवधि 25 करोड़ रुपए है और इसे पूरा करने में लगभग 3 साल लगेंगे। दोस्तों जीनोम मैपिंग से यह सूक्ष्म जीवों के जीन्स को लेंगे और उनके बारे में अवलोकन करेंगे, उसके बारे में स्टडीज करेंगे वैज्ञानिक, जैसे कि इंसानों के साथ डीएनए आरएनए की अध्ययन किया जाता है सैंपल ले लेके, ऐसा ही इनके साथ किया जाएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा 770 गोल दागने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? आपके ऑप्शन है ए रोमारियो, बी लियोनेल मेसी, सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और डी जोसेफ बिकान। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा 770 गोल दागने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, तो आप यह भी याद रखें यह किस देश से हैं? पुर्तगाल से। और जो इतालवी फुटबॉल क्लब यूवेंटस के लिए खेलते हैं तथा पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के कप्तान भी हैं। तो आप याद रखें किस क्लब के लिए खेलते हैं? इतालवी फुटबॉल क्लब यूवेंटस के लिए खेलते हैं तथा पुर्तगाल के राष्ट्रीय टीम के कप्तान भी है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने जल निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण के लिए फ्रेमवर्क की शुरुआत की है? दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, निगमरानी नहीं निगरानी। तो आप याद रखें कि किस मंत्रालय ने जल निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण के लिए फ्रेमवर्क की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है ए जल शक्ति मंत्रालय, बी विज्ञान मंत्रालय, सी पर्यावरण मंत्रालय और डी गृह मंत्रालय। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने जल निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण के लिए फ्रेमवर्क की शुरुआत की है। दोस्तों इस फ्रेमवर्क के साथ जल शक्ति मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली WQMIS को भी लॉन्च किया है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली WQMIS किसने लॉन्च किया? जल शक्ति मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य प्रयोगशालाओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। तो इस पोर्टल के थ्रू अगर हमें किसी भी प्रयोगशाला के बारे में जानकारी चाहिए, विस्तृत जानकारी चाहिए, तो हम WQMIS के द्वारा यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने हाल ही में संसद में अति विशिष्ट परामर्शों के लिए कौन से स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है ए पहले, बी तीसरे, सी चौथे और डी छठे। तो दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने हाल ही में संसद में अति विशिष्ट परामर्शों के छठे संस्करण स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया है। दोस्तों आपसे फिर से निवेदन है कि आप सब प्लीज वीडियो को शेयर बहुत अच्छे से कर दीजिएगा। इस स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की उपस्थिति में किया गया। तो किन्होंने किया? कि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया। और किनकी उपस्थिति में किया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की उपस्थिति में किया। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन की उपलब्धता के बाद भी कोविड संबंधी उचित व्यवहार का पालन किया जाए। दोस्तों बीच में थोड़ी सी लापरवाहियों के चलते आप देख सकते हैं कोविड-19 के केसेस फिर से बहुत ज्यादा आने लगे हैं और इस तरह से कहा जा रहा है कि कोविड-19 रिटर्न्स है। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि आप सब भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप हम सब से हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा जुड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज आप आज का फीडबैक जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप
चैनल SLH अकेडमी को आप ज्वाइन करके इस क्लास की PDF भी ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।